हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉकेट लाइब्रेरी। सो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए मेरे पास कि हमने हमारा इंस्टाग्राम हैंडल स्टार्ट कर दिया है। उसकी अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जाके वो अकाउंट की लिंक को फॉलो करो, इंस्टाग्राम हैंडल को। वहाँ पर मैं नोट्स डालूँगा, कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगी वो डालूँगा, और साथ ही साथ एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, एक नई चीज़ करने वाले इंस्टाग्राम के ऊपर कि हम जो यूट्यूब पे जो चैप्टर्स कवर करेंगे वहाँ पर उसकी समरी आपको मिलेगी। उसका नाम रहेगा 7 मिनट्स सेशन, मतलब 7 मिनट्स के अंदर हम वो चैप्टर की समरी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जाके वो इंस्टाग्राम हैंडल को भी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ठीक है, और अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट टॉपिक था हमारा डिमांड, जो हमने पढ़ा था डिमांड। ये पढ़ने से पहले जाके जो लोग अभी डायरेक्ट पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, ये पढ़ने से पहले वो डिमांड जाके पढ़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डिमांड पढ़ोगे तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी समझ में आएगी। ठीक है, अब टॉपिक है हमारा क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड क्या होता है, चेंज होता है। मतलब प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ाओगे डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। बट कितना बढ़ती है कितना चेंज होती है हमने ये नहीं पढ़ा था, तो वही चीज़ हम किस में पढ़ने वाले, इलास्टिसिटी में पढ़ने वाले। मतलब कि हमने पढ़ा था कि प्राइस चेंज करोगे डिमांड चेंज तो होगी, ऑब्वियसली चेंज होगी, बट कितनी होगी हमने वो नहीं पढ़ा था। हम ये टॉपिक में वो पढ़ने वाले, कितना इफेक्ट आएगा, मतलब न्यूमेरिकली कितना इफेक्ट आएगा उसका, हम वो ये चैप्टर में पढ़ने वाले। इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज भी दिए हैं। अब हम आते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है इसका, ये मतलब तो समझ गए इलास्टिसिटी का कि कितना चेंज होगी, हमको वो पढ़ना है इसमें। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, 3 टाइप की इलास्टिसिटी होती है, इनकम, क्रॉस और प्राइस। पहले हम देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी सब भूल जाओ, पहले इस पर फोकस करो कि इनकम इलास्टिसिटी होती क्या है। देखो इनकम इलास्टिसिटी तभी पिक्चर में आएगी, क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी के अंदर, कि इनकम के चेंज होने से जब क्वांटिटी डिमांडेड पे असर पड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब इनकम चेंज हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड पे असर पड़ा, तो उसका हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये समझ गए आप, मतलब रिस्पॉन्स हुआ ना कि इनकम चेंज हुई और उसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड लोगों का क्या हुआ, चेंज हो गया। अब कितना चेंज हुआ, मैंने क्या बोला आपको, क्या कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, क्या दिया है हमारे को, उसने फॉर्मूला दिया है। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो इनकम, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब हम यहाँ पर किस में बात करने वाले हैं, परसेंटेज में बात करने वाले हैं। क्यों, देखो इसमें ऐसा नहीं होगा कि इनकम 2 रुपये से बढ़ी तो डिमांड भी 2 रुपये से बढ़ जाएगी, या इनकम 2 रुपये से कम हुई, 2 रुपये से नहीं, हम किस में बात करेंगे, परसेंट वैल्यू में बात करने वाले हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब देखो अब ये तो था वर्ड्स में, सिंबॉलिकली कैसा प्रेजेंट होता है, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। और अब ये जो है ये फॉर्मूला बन के आता है हमारे पास, क्या आता है फॉर्मूला, के चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो पहले ये जान लो कि क्या होता है, ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसको डेल बोलते हैं, तो डेल रिप्रेजेंट चेंज, मतलब डेल क्यू मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी चेंज हुई, क्यू मतलब तुम्हारी जो ओरिजिनल डिमांड थी वो, वाई मतलब तुम्हारी ओरिजिनल इनकम, और डेल क्यू मतलब तुम्हारा चेंज, कितना चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, और डेल वाई मतलब कितना तुम्हारा टोटल चेंज आया इनकम की, कंज्यूमर की इनकम के अंदर। ठीक है, तो हम अब क्या फॉर्मूला बनता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज लिखा है ये, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, इसको, और अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसा हुआ आगे जाके, कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल डिमांड। इसका मतलब क्या हो गया, हमको ये देखना है कि पहले के मुकाबले, हमको क्या देखना है कि पहले के मुकाबले अभी कितना चेंज आया डिमांड के अंदर,
इनकम चेंज होने की वजह से। वैसे ही पहले की इनकम के मुकाबले अभी कितना इनकम चेंज हुई, तब जाके हम क्या निकाल पाएंगे, हमारा चेंज इन इनकम, या हम निकाल पाएंगे इनकम इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला क्या होता है, आगे भी और डिराइव होगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने इतना ही लिखा इसको, बट ये और आगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके बेसिक मैथ्स से आप लोग इसको कर सकते हो। मतलब फॉर्मूला क्या बना हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी जो पुरानी वाली थी, पहले के मुकाबले करें तो ये पुरानी क्वांटिटी है, ये अभी चेंज आया उसमें, ये पुरानी इनकम है और इसमें अभी ये चेंज आया, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। क्यों लिए हमने क्यू और वाई नीचे, बिकॉज हमको ये देखना है कि पहले के मुकाबले कितना चेंज आया, पहले के मुकाबले डिमांड में कितना चेंज आया, पहले के मुकाबले इनकम में कितना चेंज आया, तो जाके पूरा हम क्या निकाल पाएंगे, इनकम इलास्टिसिटी निकाल पाएंगे। देखो ये चैप्टर है ना, बच्चे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, उसको हार्ड टफ समझते हैं, और मेरे टाइम पे भी हम लोगों को चैप्टर हार्ड लगता था, बट इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे बड़े सिंपल तरीके से। मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज को टेक्निकल उसमें नहीं जाने वाला हूँ, बहुत ऊपर से उसका आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कि जब इनकम के चेंज होने से डिमांड में चेंज आए उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और वो चेंज कैसे आता है, वो चेंज परसेंटेज के अंदर आता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये था हमारा इनकम इलास्टिसिटी। एक ही बात याद रखो, इनकम के चेंज होने से जब डिमांड में चेंज आएगा हम उसको क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और बात याद रखो वो हमेशा क्या होगी, परसेंट में चेंज होगी। ठीक है, सो अगला है हमारा टॉपिक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम हमने पढ़े थे, तो इनकम में एक बात मैं बताना भूल गया था कि जब हम इनकम के बारे में पढ़ेंगे ना, तो बाकी जो दो फैक्टर है, जैसे कि क्रॉस इलास्टिसिटी है और प्राइस इलास्टिसिटी है, वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ये दोनों को सेम रखते हुए जब हम इनकम के बारे में बात करेंगे तो इनकम चेंज होगी। वैसे ही अब इनकम और प्राइस को सेम रखेंगे और ये क्रॉस इलास्टिसिटी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब इसके अंदर क्या आता है मालूम क्या, क्रॉस के अंदर दो चीज़ को दिमाग में रखो, वो क्या रहेगी, दो चीज़ें, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे यहाँ पे, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब क्या होती है क्रॉस इलास्टिसिटी, यहाँ पर हम बात करते हैं दो गुड्स की जो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, क्या होगा, देखो मैंने बताया था आपको, डिमांड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, कि टी और कॉफ़ी है, जब टी का प्राइस बढ़ाओगे तो क्या होगा, कॉफ़ी का प्राइस डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, और कॉफ़ी का प्राइस बढ़ाओगे तो क्या होगी, टी की डिमांड अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। वैसे अब क्या होता है, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइड बाय, मतलब इस क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रॉस मतलब क्या होता है कि टी और कॉफ़ी एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो क्या उसका फॉर्मूला क्या बनता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। पहले हमने पढ़ा ना, डिमांड में पढ़ा था ना कि अगर टी की तुम प्राइस बढ़ा रहे हो तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी, और अगर तुम कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा रहे हो टी की डिमांड अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस ऑफ बी। सो यहाँ पर टी ले लो, तो अब कैसे पढ़ेंगे फॉर्मूले को, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। टी की क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा अगर हम क्या करेंगे, कॉफ़ी की प्राइस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। मैंने क्या पढ़ाया था ना आपको, जो आपने रिप्रेजेंट किया था कि डेल क्यू मतलब क्या होता है, चेंज, डेल क्या करता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। ये इसको हम क्या किया, इसको हमने डेल क्यू के इसके पे डिवाइड किए। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या डिराइव होता है आगे जाके, कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, सॉरी यहाँ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बी और डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बी। मतलब हमने पढ़ा था इनकम में बताया कि पहले के मुकाबले कितना चेंज हुआ हमको वो देखना है। तो क्या हुआ, देखो पहले क्या था तुम्हारा, ये क्यू है, पहले तुम्हारी जो क्वांटिटी थी उसके मुकाबले अभी क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, पहले जो तुम्हारा प्राइस था उसके मुकाबले अभी कितना चेंज आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल के हम क्या लिखेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और बात किस में करेंगे, हमेशा परसेंटेज में करेंगे। मतलब बेसिकली एकदम सिंपल वर्ड में बोलूँ तो क्रॉस इलास्टिसिटी पिक्चर में कब आता है,
जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, मतलब एक सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब टी को अगर प्राइस क्वांटिटी टी कॉफी का प्राइस अगर तुम बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, अपने आप टी पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। कार का प्राइस बढ़ा रहे हो तो अपने आप क्या होगा, पेट्रोल के डिमांड पे अपने आप क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और ये फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट होता है, इस तरीके से होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी बी। उसको हम फॉर्मूले को आगे डिराइव करेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या क्या बनता है इसका, फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड। जो पुरानी इसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी उसके मुकाबले में अभी कितना चेंज आया है, जो पहले प्राइस था उसके मुकाबले में अभी प्राइस में कितना चेंज आया है। ये सबको ये फॉर्मूला आगे और भी डिराइव होता है बेसिक मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, वो मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ उसको। और तो ये बनता है हमारा फॉर्मूला और इससे हम क्या निकालते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो बातें याद रखो कि कब पिक्चर में आएगा, जब हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे। क्यों क्रॉस होगा, बिकॉज अगर हम ए की प्राइस ए का बी का प्राइस चेंज करें तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, अपने आप डिमांडेड चेंज हो जाएगी। और ये फॉर्मूले में क्या होगा, ऐसे रिप्रेजेंट होगा। याद रखो पहले के मुकाबले कंपेयर करना, इसलिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में क्या लिया है, क्वांटिटी डिमांडेड पुरानी क्वांटिटी लिया है और अभी कितनी चेंज हुआ है, पुराना प्राइस लिया और अभी कितना चेंज हुआ है। तो ये था हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला टॉपिक है हमारा प्राइस, जो हम पढ़ते हैं अभी। प्राइस क्या होता है हम देखते हैं। अगला है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना। और अब देखो यहाँ पर क्या हम प्राइस पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइस पढ़ रहे तो अब प्राइस के बारे में पढ़ेंगे तो इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी को हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, सिर्फ प्राइस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब मैंने प्राइस का तो हमने डिमांड में पढ़ा ही था कि प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम करोगे तो क्वांटिटी क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। बट कितनी बढ़ेगी हमको वो पढ़ना एक्चुअली में। तो कैसे डिनोट होता है ये कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने बोला ना प्रोपोर्शनेट मतलब परसेंटेज वाइज हमको बात करना है कि 2 रुपये डिमांड चेंज और 2 रुपये प्राइस का भी चेंज नहीं होगा, कितना परसेंट में चेंज हुआ है हमको वो देखना है। तो कैसे डिनोट होता है ये, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो हमने यहाँ पढ़ा वो यहाँ पर मैंने उसमें बोल दिया। अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय क्वांटिटी, फिर इसको डिवाइड करेंगे अपॉन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस। पहले के मुकाबले क्वांटिटी कितनी चेंज हुई अभी और पहले के मुकाबले प्राइस कितना चेंज हुआ, तो इसमें हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। और ये फॉर्मूला फिर से आगे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई और डिराइव होता है बेसिक मैथ्स के जरिए, तो जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं हूँ। बट ये इस तरीके से फॉर्मूले में क्या होता है, डिनोट होता है। सिंपल है इसके बारे में एक पॉइंट कि प्राइस क्या होगा कि प्राइस चेंज करने से डिमांड पे फर्क आएगा, कितना आएगा हमने वो इसके अंदर देखा। इनकम चेंज करने से कितना आएगा वो भी देखा। अब प्राइस के मैटर में क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जितना क्वांटिटी में चेंज, प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज आया हमने वो प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ा। और क्या हुआ, पहले के मुकाबले क्वांटिटी कितनी थी, अभी कितना चेंज आया, पहले के मुकाबले पहले प्राइस कितना था और अभी कितना प्राइस में चेंज आया। ये फॉर्मूले को जब हम डिराइव करके आगे जाके इसमें न्यूमेरिकली नंबर्स पुट करेंगे तो हमको क्या मिलती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब याद रखो इनकम के मैटर में क्या होगा, जब इनकम के मैटर में क्या होगा, जब हम इनकम के मैटर में क्या होगा, जब बाकी तो दोनों फैक्टर को सेम रखेंगे, इनकम को चेंज करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज क्या आएगा, इनकम में क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा इनकम के जरिए। क्रॉस के में क्या होगा, जब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज करेंगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का चेंज आएगा, डिमांड क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। और उसके बाद में हम जब प्राइस को चेंज करेंगे तो प्राइस क्या होगा, जब प्राइस चेंज करेंगे तो फिर क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। बट तीनों में क्या होगा, परसेंटेज चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, हम डायरेक्टली रुपीज में बात नहीं करेंगे, परसेंट में बात करेंगे। और पहले के मुकाबले कितना क्वांटिटी था, अभी कितना है वो भी देखेंगे। पहले के मुकाबले में कितनी इनकम थी, अभी कितनी इनकम चेंज हुई वो भी देखेंगे। पहले के मुकाबले कितना प्राइस था वो भी देखेंगे, अभी कितना प्राइस चेंज हुआ हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम, क्रॉस और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब जब इनकम चेंज करोगे उससे भी डिमांड पे इफेक्ट आएगा, प्राइस चेंज करोगे उससे भी आएगा, और क्रॉस करोगे जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज करोगे उससे भी क्या होगा, डिमांड पे इफेक्ट आएगा। कितना आएगा वो हमने सब फॉर्मूलेस देख लिया। न्यूमेरिकली एग्जाम में कभी पूछता नहीं है ना, हम लोग के टाइम पे कभी पूछा था, अभी मैंने जो पेपर्स देखे हैं 3-4 साल के उसमें भी कभी पूछा नहीं है कि इसको न्यूमेरिकली आप सॉल्व करके बताओ। बट एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिंपली मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया। अब क्या है मालूम, क्या ये प्राइस के अंदर भी टाइप्स दिया है उसने। ठीक है, वो टाइप्स हम क्या करते हैं
देखते हैं कि क्या टाइप्स थे उसके। तो अगला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इसमें हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप के प्राइस इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब क्या होगा, डिनोट कैसा होता है, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये सिंबल है, थोड़ा ख़राब बनाया हूँ मैंने, पर इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। अब क्या होगा इसमें कि इसका मतलब क्या होता है, देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में होता क्या है कि तुमने थोड़ा सा प्राइस चेंज किया और डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया। तुमने क्या किया, थोड़ा सा प्राइस चेंज किया और डिमांड में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया, इफेक्ट आ गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये डिनोट कैसा होता है, सेम रहेगा वो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। प्राइस थोड़ा सा चेंज किया बट डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया, हम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन्फिनिटी चेंज आ गया, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। ठीक है, और इसका एक कर्व कैसा रहता है, देखो कर्व में क्या होगा, डिमांड कर्व वो क्या जाएगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, पैरेलल रहेगा इसके। ठीक है, पैरेलल रहेगा बिकॉज इन्फिनिटी, इसलिए क्या रहेगा, ये पैरेलल रहेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस को थोड़ा सा चेंज करने की वजह से डिमांड में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, हम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगला क्या था, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर, देखो ईडी इज इक्वल टू जीरो। इनइलास्टिक मतलब समझ रहे हैं, इलास्टिक में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। इनइलास्टिक मतलब क्या होता है, कुछ भी चेंज नहीं आया। मतलब प्राइस में तुमने चेंज किया बट डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आया, सो हम इसलिए क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। डिनोट कैसे करते हैं, ईडी इज इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू जीरो। प्राइस कितना भी चेंज करो, डिमांड में चेंज आया ही नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मैं टेक्निकली इसमें घुस सकता हूँ बट मैं घुसना नहीं है, मुझे सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, इसलिए मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा चेंज किया, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। प्राइस इसमें क्या हुआ, प्राइस चेंज किया, उससे क्वांटिटी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आया, हम इसको क्या बोलते हैं, जीरो। अगर इसको नंबर में पुट करेंगे तो अगर अपने समझो जीरो था 20, प्राइस 20 हुआ, डिमांड में क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, एकदम कुछ भी नहीं आया, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका कर्व कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ अभी, जस्ट वेट 2 मिनट के। इसका कर्व भी बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, नॉर्मली बता देता हूँ आप लोग को मैं। ठीक है, इसका कर्व क्या हो जाएगा, ये जीरो, हाँ ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके बाद इसका कर्व ऐसा जाता है ऊपर। ठीक है, ये इसका कर्व होता है, ये वर्टिकली ऊपर जाता है, ये हॉरिजॉन्टली जाता है, ये क्या था, वर्टिकली। इसके ये वर्टिकली क्या होता है, इसके पैरेलल रहता है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस चेंज करने पे डिमांड में कुछ भी इफेक्ट नहीं आया, प्राइस चेंज करने डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया, इन्फिनिटी चेंज आ गया। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, इसमें आपने इन्फिनिटी लगा दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, जीरो लगा दिया। ये थे 2 टाइप के, और 2 टाइप के है, अभी हम उसको पढ़ते हैं। सो अगले 2 है हमारे, क्या है लास्ट इसके टाइप्स में, यूनिटरी इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक। अब क्या होता है, देखो यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू 1। अब ये कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पर तुम जितना प्राइस चेंज करोगे उतनी क्वांटिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसमें क्या होता है, मतलब जितना तुमने प्राइस चेंज किया उतनी ही सेम क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए हम इसको कहते हैं ईडी इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू प्राइस, दोनों क्या होगा, सेम प्रोपोर्शनेट पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इससे फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 1। फॉर द एग्जांपल क्या लिया हमने यहाँ पर, इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1। क्या हो गया, जितना प्राइस चेंज हुआ था उतना ही क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ, इसलिए क्या होगी, अपनी क्या होगी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका डिमांड कर्व क्या होता है, थोड़ा सा कर्व होता है, और ये क्या होता है, प्राइस जितना चेंज होगा उतना ही क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। इसलिए हमने क्या किया, 50 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1। जितना ही प्राइस चेंज हुआ उतना सेम क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक के अंदर जितना तुम प्राइस चेंज करोगे उतनी सेम क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए हम डिनोट कैसे करते हैं इसको, ईडी इज इक्वल टू 1। एक बात याद रखो, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, प्राइस चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 1। वहाँ भी सेम किए, इज इक्वल टू इन्फिनिटी किए थे, फिर इज इक्वल टू 0 किए थे, यहाँ पर क्या इज इक्वल टू 1 की। जितना प्राइस चेंज करोगे उतना क्या क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, चेंज होगी। अगला क्या है हमारा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब क्या होगा, ईडी इज इक्वल टू मोर देन 1। यहाँ पर क्या होगा, जितना तुमने प्राइस चेंज किया उससे ज़्यादा डिमांड चेंज होगा।
जितना तुमने प्राइस चेंज किया उससे ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा डिमांड चेंज हो जाएगा। मतलब इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 50, इट इज इक्वल टू 2, मोर देन वन। मतलब 50 था प्राइस पर डिमांड क्या हुई, 100 हो गई। क्या हो गई, जितना प्राइस चेंज किया उससे ज़्यादा डिमांड चेंज हुई, और क्या आया फिर 50 डिवाइड बाई 100 इट इज इक्वल टू 2, क्या हुआ, मोर देन 1 आया 2। तो क्या होगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के अंदर कि जितना तुम प्राइस चेंज करोगे उससे ज़्यादा डिमांड चेंज होगी। देखो जितना प्राइस उससे ज़्यादा डिमांड चेंज हुई, इसलिए क्या आ गया, 2 आ गया, मोर देन 1 आ गया। तो ये था हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। 4 टाइप पढ़ा। इन्फिनिटी में क्या हुआ था, जितना प्राइस चेंज किया उससे एकदम ज़्यादा डिमांड चेंज हो गया, इसलिए हमने उसे इन्फिनिटी बोला। उसके बाद था इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कुछ भी चेंज नहीं आया। यूनिटरी इलास्टिक में क्या हुआ, जितना तुमने प्राइस चेंज किया उतना डिमांड भी चेंज हो गया, इसलिए इज इक्वल टू 1 आया। उसके बाद रिलेटिव इलास्टिक में क्या हुआ, जितना तुमने प्राइस चेंज किया उससे कहीं ज़्यादा डिमांड चेंज हो गया, इज इक्वल टू डबल डिमांड चेंज हो गया, इसलिए इट इज इक्वल टू 2 आया, मतलब मोर देन 1 आया। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अगला टॉपिक है हमारा कि क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इसकी डिमांड की इलास्टिसिटी को चेंज करने के लिए। सो आज हमने पढ़ा 2-3 चीज़ें, इलास्टिसिटी का मीनिंग, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कितने टाइप की इलास्टिसिटी होती है, जैसे इनकम पढ़ा, क्रॉस पढ़ा और वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ प्राइस की कितनी इलास्टिसिटी होती है, वो हमने पढ़ा, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पर अब वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए मैं ये टॉपिक को यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब पार्ट 1 तो हमारा हो गया, हमने इलास्टिसिटी का मीनिंग पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिया, प्राइस के टाइप्स पढ़ लिया। बट अब हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग और जो एक और एक टॉपिक है हम क्या करेंगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जब तक कि आप इसके ये वीडियो को देखो, समझो मीनिंग को, उसके बाद हम ये टॉपिक पे अगली वीडियो में अगले पार्ट के अंदर इसको स्टडी करेंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो और इंस्टाग्राम के हैंडल को फॉलो करो, वहाँ पर समरी देख के पॉइंट्स को नोट करो। जब तक के स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।